मुसलमान खुश है कि हिंदू त्योहार मनाए। गर्व इस बात का करना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ मैं और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। तो हम कहते हैं एक्सप्रेसवे बना दो हमसे अच्छा। आप ही कहते एक बार गिरफ्तार करके भेजा था इन्हें, ये झांसी में बवाल करने जा रहे थे तब गिरफ्तार करके भेजा था। मीडिया से तो अच्छा कौन है? मुझे नहीं बताना मैं हिंदू, मैं लेकिन ये बता दूं उन्हें कि मैं भारतीय हूं। अगर हमने बोला होता सांप छछूंदर तो देश का कोई टीवी ऐसा नहीं होता जो आग ना लगा देता। और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती बेटियों वाली वो नहीं बताएंगे आप? जाओ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अबे आगे से। लेकिन आप ये ट्रेन लाए, सड़कें बनवाई, लैपटॉप बंटवाए, इलेक्शन तो हार गए। मैं यही मैं जानना चाहता था। मैं चाहता था कि आप यहीं आ जाएं, घूम करके यहीं आ जाएं। और यही जवाब है, यही जवाब है। क्योंकि जब मैं विकास की बात कर रहा था तो ये लोग कब्रिस्तान संस्थान की बात कर रहे थे, जात और धर्म की बात कर रहे थे कि यादव ने लूट लिया सब, कुर्मी तुम्हें कुछ नहीं मिला, मौर्य तुम्हें कुछ नहीं मिला, पाल लोगों तुम्हारा छीन लिया, श्रीवास्तव तुम्हारा छीन लिया, हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, हम ठाकुर लोगों के खिलाफ हैं। ये भाषा इस्तेमाल कर रहे थे बीजेपी के लोग। इधर मैं देखता हूं कि हर चीज आधार से जोड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी जातियां भी आधार से जोड़ दो और गिन के बता दो कौन कितना है। अब्बा नहीं मानेंगे। हमारा झगड़ा मत लगाओ किसी से और आबादी के हिसाब से सबको हक दे दो। हम तो कहते हैं कि आधार अब आपके पास है, आप डिजिटल इंडिया के बहाने सबकी जातियां गिन लीजिए और 2 महीने का काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं है ये। जिस तरह मोबाइल पे आवाज आती है कि अपना सिम जोड़ लो, उसी तरह आवाज आए कि अपनी जाति बताइए और ये नंबर दबा दो, आपकी जाति रिकॉर्ड हो जाएगी। इतना आसान है टेक्नोलॉजी में आज, क्यों नहीं कर रही ये लोग? देखिए, योगी जी की सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार। उन्होंने तो कोट किया आचार्य रजनीश को और आचार्य रजनीश से कहा कि आज के युग का सबसे बड़ा अंधविश्वास समाजवाद है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर विवेकानंद जी ने क्या कहा समाजवाद पे अगर वो कोट करते तो शायद हमें और उनको भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता। अब ओशो रजनीश को पढ़ रहे हो, बात मैं थोड़ी बहुत इधर उधर बढ़ा दूं तो आप भी सोचोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ओशो रजनीश के बारे में अगर पढ़े तो अच्छी बात है, तो कुछ किताबें मैं भी बता दूं वो पढ़ लें। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया है, काम नहीं हो रहा, कुछ सब काम रुका हुआ है। अब योगी जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में गै से गधा पढ़ाते थे, अब गै से गणेश पढ़ाते हैं। देखिए, अब सरकार हमारी नहीं है, सरकार से हम बाहर हैं। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जन्माष्टमी थाने में नहीं मनाई जाती थी जब मैं मुख्यमंत्री था। हाँ, ये कहा उन्होंने कि आपने थाने बंद कर दिया था। मुझे एक थाना बता दो जहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाई गई। ये जन्माष्टमी का त्योहार पुलिस का है और एक बार हमें बता दो जब मैं पुलिस लाइन न गया हूं। अगर उन्होंने बुलाया मैं पुलिस लाइन जन्माष्टमी में गया और फिर वो भी हमारे भगवान की जन्माष्टमी नहीं मनाऊंगा मैं। ये क्या बात हुई? हो सकता है मनाते थे लेकिन कहते नहीं थे आप कि कहीं मुसलमान नाराज होकर चला न जाए। देखिए, जहां तक मुसलमान की बात है, मुसलमान खुश है कि हिंदू त्योहार मनाए। जहां तक मुसलमान की बात है, मुसलमान खुश है कि हिंदू त्योहार मनाए। लेकिन त्योहार के बहाने ये अपनी राजनीति के लिए नफरत फैलाते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, वो आप हिंदू हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है हम बैकवर्ड हिंदू हों, ये नई परिभाषा है। वो शायद हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, इतना ही तो फर्क है। और हमें कहते हैं कि हम खिलाफ हैं क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। नहीं, देखिए वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं वैसा हिंदू हूं, मैं ऐसा भारतीय हूं जो हर त्योहार मनाता है और हर त्योहार में उनकी खुशी में शामिल होता हूं। यही हजरतगंज में बचपन से देखता आया हूं। 24 और 25 तारीख को न जाने कितने लोग, हिंदू मुसलमान क्या, सब धर्म के लोग मिलकर के मनाते हैं क्रिसमस। नहीं मनाते क्या? हमारे लोगों को और खासकर भारतीय लोगों को यह गर्व करना चाहिए कि हमारा देश ऐसा है जिसमें सब धर्मों की खुशियां मनाई जाती हैं। कम से कम ये गर्व करना चाहिए। गर्व इस बात का नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं,
गर्व इस बात का करना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ में और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। तो गर्व इस बात का करना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ में और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। तो हम जितना राम को मानते उतना कृष्ण को मानते हैं। ये कौन है बीजेपी वाले तय करने वाले कि आप किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। ये मुझे ये बताइए, ये हिंदू तो कह रहे हैं, इन्होंने जब शपथ ली होगी वो शपथ क्या ली थी आज तो पढ़ी होगी। मैं ईश्वर को साक्षी मान करके संविधान की शपथ लेता हूं। क्या संविधान आपको यह रास्ता दिखाता है? जिस तरह जिन्होंने शपथ ली हो वो कहते हो मैं हिंदू हूं और दूसरे धर्म के बारे में गलत बात करते हो। नहीं, उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ईद नहीं मनाते। तो हम कहते हैं एक्सप्रेसवे बना दो हमसे अच्छा। नहीं, उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ईद नहीं मनाते। तो हम कहते हैं एक्सप्रेसवे बना दो हमसे अच्छा। अभी 12 ट्रेन आ गई हैं, 12 ट्रेन आ गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ध्यान हटाने के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं। कब ध्यान हटा दें पता ही नहीं आप में और राहुल गांधी में नया नया हिंदू बनने का शौक कैसे आया? नहीं किया। आप में और राहुल गांधी में नया नया हिंदू बनने का शौक कैसे आया? नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। मैं हिंदू बहुत पुराना हूं, जब जन्म से हिंदू बना हूं। मैं नहीं तय कर सकता हूं मैं हिंदू कैसे बना हूं, ये बात आपको भी पता है। ये मैं नहीं तय कर सकता हूं और जात भी मैं नहीं तय कर सकता हूं। ये ताकत हम में और आप में नहीं है, ये तो भगवान रामकृष्ण ने तय किया होगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सच है ना कि आपके राज में दंगे तो बहुत हुए, दंगे कराता बड़े बड़े दंगे हुए। जिम्मेदार कौन था, कराता कौन था? आज देखिए केस किसके ऊपर है दंगे के, कौन वापस ले रहा है केस अपने दंगे के, कौन ले रहा है? आपने दंगे करवाए और केस इन पर कर दिए। कभी नहीं। ये हमारी जब हमारी सरकारी तब के केस नहीं है, ये पुराने हैं सर, ये भी याद रखना चाहिए। ये हमारी सरकार में तो नई केस लगे जो वापस ले रही हैं। आप ही कहते एक बार गिरफ्तार करके भेजा था इन्हें, ये झांसी में बवाल करने जा रहे थे तब गिरफ्तार करके भेजा था। आप ही कहते एक बार गिरफ्तार करके भेजा था इन्हें, ये झांसी में बवाल करने जा रहे थे तब गिरफ्तार करके भेजा था। लेकिन अब तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम ठेला लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, हमें मत मारो। ये कौन कह रहा है आपको? ये कहां से आंकड़े आप ला रहे हैं? ये जो उत्तर प्रदेश के अखबार है उन्हीं में ये खबरें छपती हैं। और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती बेटियों वाली वो नहीं बताएंगे आप? और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती बेटियों वाली वो नहीं बताएंगे आप? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। चित्रकूट में और एक पति पत्नी दोनों जा रहे थे, उसके साथ घटना हुई, खबर इतनी सी छपी थी। मैं 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई घटना हो जाती थी हमारी टीवी पे तस्वीर दिखती थी और बगल में घटना दिखती थी। आप लोग क्यों नहीं दिखाते वो घटनाएं और मुख्यमंत्री की तस्वीर? मैं कहता हूं 1 साल में जो घटनाएं हुई लखनऊ में, बाराबंकी में, एक जगह तस्वीर दिखाई हो टीवी ने, मुख्यमंत्री यहां हो और घटना यहां हो। तो आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से है कि मीडिया से है? नहीं नहीं नहीं, मीडिया तो बहुत अच्छा है। मीडिया से तो अच्छा कौन है? मीडिया से खराब कौन है? वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो सारे सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन उनका कहना है कि आपकी जो पूरी राजनीति है, और ये विधानसभा में उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने की राजनीति। जो व्यक्ति संविधान न माने वो देश बांटने की बात करेगा। हम संविधान को मानते हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, हम सांप छछूंदर वाले लोग हैं। ये भाषा किसकी थी? सांप छछूंदर किसने कहा? एक साधु संत से ही उम्मीद करोगे आप? और फिर एक मुख्यमंत्री उससे उम्मीद करोगे कि सांप छछूंदर बोल देगा हम लोगों को? अगर हमने बोला होता सांप छछूंदर तो देश का कोई टीवी ऐसा नहीं होता जो आग ना लगा देता। अगर हमने बोला होता सांप छछूंदर तो देश का कोई टीवी ऐसा नहीं होता जो आग ना लगा देता। हमें सांप छछूंदर कह दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कीड़े मकोड़े हो, आप बैकवर्ड हिंदू हो। अब ये आप जात की राजनीति कर रहे हैं यहां बैठ के? नहीं, मैं जाति नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेसिव था, लेकिन मुझे उन्होंने बैकवर्ड बना दिया। उन्होंने तो मुझे गर्व है इस बात का, जितना उन्हें गर्व है हिंदू होने का, उससे ज्यादा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और बैकवर्ड हिंदू हूं। ये मुझे उनसे ज्यादा गर्व है। अगर गर्व का पैमाना उनके पास हो तो शायद मैं ज्यादा खरा उतरूंगा। तो आप
बैकवर्ड वोटों के लिए अपने आप को बैकवर्ड हिंदू बता रहे हैं। नहीं, मैं लैपटॉप बांट के, एक्सप्रेसवे दे करके, मेट्रो दे करके मुझे लगा कि मैं शायद फॉरवर्ड हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी का कि उन्होंने कहा कि आप बैकवर्ड हैं, आप बैकवर्ड रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है समाजवादी और इसको पार्टी- बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी देश बनाने का काम करती। और मैं उनको बता दूं, मैं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं, मेरी वाइफ आर्मी के बैकग्राउंड से आती है, उसकी सिस्टर आर्मी में है, उसका हस्बैंड आर्मी में है, उसके चाचा आर्मी में, उसके फादर आर्मी में है, उसके चाचा के 2 बेटे आर्मी में हैं, उसके ताऊ जी आर्मी में है, मेरे ताऊ जी फौज में रहे, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे। अरे हम देश तोड़ देंगे? हम राष्ट्रभक्ति नहीं है? गिनाए इतने अगर हैं उनके पास फौज के लोग, गिनाए मुझे फौज के लोग इनके पास हों। हमने उत्तर प्रदेश में 3 सैन्य स्कूल बनाए। आप बताएं कितने सैन्य स्कूल बना रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब हिंदू हैं, ये बार बार बताते हैं। मुझे नहीं बताना मैं हिंदू, मैं लेकिन ये बता दूं उन्हें कि मैं भारतीय हूं। मुझे नहीं बताना मैं हिंदू, मैं लेकिन ये बता दूं उन्हें कि मैं भारतीय हूं। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि मैं भारतीय हूं। और हिंदू और राष्ट्रवाद पे अगर कुछ ज्ञान देना है, ओशो मत पढ़िए। और अगर मैं कुछ और कह दूंगा तो शायद वो बात न्यूज बन जाएगी। अरे और भी तो ओशो की किताबें हैं जिसके लिए वो दुनिया में जाने गए, उन किताबों को क्यों नहीं पढ़ रहे? और अच्छा चलो ये भी जानकारी हो गई कि आप ओशो पढ़ते हो रात में। आप समाजवाद को, और इन्होंने अपने पे किताब लिखवाई, इन्होंने खुद पे किताब लिखवाई कि आई एम अ सैफरॉन सोशलिस्ट। किताब खुद लिखवाई इन्होंने अपने ऊपर कि हम सैफरॉन सोशलिस्ट हैं और सोशलिज्म पढ़ रहे हैं ओशो जी से। अरे हमसे पूछ लेते सोशलिज्म कौन सा पढ़ना है। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादियों को काफी घर और परिवार के झगड़ों से बहुत नुकसान हुआ, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अब जैसे आपने कहा आशीर्वाद दिया, ये किया, तो पारिवारिक संबंध अब क्या सुखद हो गए हैं? हम लोग समझ सकते हैं कि आगे ये पॉलिटिक्स पे इसका असर नहीं होगा, इसमें हमें एक नई कोई समझ मिलेगी और ये अब खत्म हो गए, पीछे की बात हो गई। मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक्सप्रेस वे पे बहस नहीं करना चाहेगा, कोई भी मेट्रो पे बहस नहीं करना चाहेगा, कोई भी जो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन दी थी 55 लाख महिलाओं को, कोई नहीं बहस करना चाहता है। वो कहते नहीं आपके परिवार में झगड़ा है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये कहा अब है ही नहीं झगड़ा, अब झगड़ा कहां है? क्योंकि जो लोग वोट से आए वोट से ही हटेंगे। म्यूजिक